It is Dr. Sheila Tikku speaking about the transition elements part 4. In these transition elements, we are going to study about magnetic behavior. Magnetic data is very useful in understanding the properties of compounds. Most of the compounds of transition elements are having magnetic movement. Paramagnetism, which is an important part, paramagnetism, which is due to an important part, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये किसी भी मैग्नेटिक मूवमेंट की। इसके अंदर हम म्यू निकालते हैं, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं √n × n+2 से। कैलकुलेशन ऑफ द नंबर n का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जिस एलिमेंट के पास जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा उसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा और उतना ही ज़्यादा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है। इलेक्ट्रॉन जब स्पिन करता है तो उस पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर के अंदर एक नया कैरेक्टर आता है, यानी पेयरिंग एनर्जी और लो स्पिन कंपाउंड्स। पेयरिंग एनर्जी जब ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड अप होते हैं, और जब पेयरिंग एनर्जी कम होती है तो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड आते हैं। जितने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतना ही ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म बढ़ेगा। एनर्जी जो डिफरेंस है इनके अंदर, एनर्जी डिफरेंस को निकालने के लिए हमने ये देखा कि डी कक्ष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्प्लिट अप हो जाते हैं। स्क्वायर प्लेनर में अलग लो स्पिन में अलग टाइप से और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में अलग टाइप से। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके जाता है, फिर वो नेक्स्ट ऑर्बिटल में एक एक करके जाता है, जबकि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में नीचे वाली ऑर्बिटल में ही उनकी पेयरिंग हो जाती है। और ये किसके कारण बनते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस? जो ऐसे लिगेंड्स के कारण जिनमें बहुत ज़्यादा क्षमता होती, ताकत होती है, जिनमें ताकत ज़्यादा होती है उसके अंदर जो है वो हमारी जो सारी क्षमताएं हैं उसको ले के चलते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब है एक कंपाउंड कितने अलग अलग फॉर्मेट्स में पाया जा सकता है, कितने अलग अलग फॉर्म में पाया जा सकता है। अब वो अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरी ऑर्बिटल में जाता है, दूसरी ऑर्बिटल से वापस पहली ऑर्बिटल में जाया जाता है, और नए नए स्टीरियो केमिस्ट्री के कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे कि आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अलावा दूसरे कंपाउंड्स जो हैं वो बिना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के भी अपना गुजारा चला लेते हैं। और इस तरह की स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम जिरकोनियम और हॉफनियम में ज़्यादा पाई जाती है। जिरकोनियम और हॉफनियम के कंपाउंड के अंदर इस तरह की स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत पाई जाती है। इसके अलावा हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हैं कोबाल्ट, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन की। ये कभी प्लेनर फॉर्म में होते हैं, फिर टेट्राइडल फॉर्म में आ जाते हैं, फिर इनमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये एडिशन पे ऑक्टाहेड्रल बनते हैं, सब्ट्रैक्शन पे पेंटागोनल बाइपिरामिडल बन जाते हैं। इसी तरह से हम आयरन, रुबिडियम, ऑस्मियम, इन सारे कंपाउंड्स को देखते हैं तो ये अलग अलग स्टीरियो केमिस्ट्री की फॉर्म्स में पाए जाते हैं। अब इसी तरह से स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के अंदर जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काफ़ी ताकत से पाए जाते हैं, और जब वो बहुत ताकत से पाए जाते हैं तो उनको निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है।